वेलकम दोस्तों। IC-814 द कांधार हाईजैक रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। यह सीरीज डायरेक्ट की है एक कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर ने। नाम है अनुभव सिन्हा, जिसे आप और हम पहचानते हैं। द कांधार हाईजैक जो हुआ था 1999 में, 8 या 9 दिन तक ये चला था। तो क्या ये होना चाहिए था? क्या है इसके पीछे की कंट्रोवर्सी? कौन था इस हाईजैक के पीछे? ये कंट्रोवर्सी अभी तक सॉल्व हुई है या नहीं? भारत के 168 लोग हाईजैक हुए थे और उसके सामने हमने 3 टेररिस्ट पाकिस्तान को दिए थे। यह फैसला सरकार का ठीक था या गलत? सरकार को यह प्लान पहले से पता चल गया था? सरकार को क्या विमान को काठमांडू में ही रोक देना चाहिए था, या जब विमान अमृतसर में रुका हमारे पायलट की बदौलत तो वहां पे कोई एक्शन लेना चाहिए था, या जो सरकार ने किया वो देश के लिए ठीक था? इन्हीं सारी बातों पर प्रकाश डालती है ये वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक। तो चलिए संक्षिप्त में बात करते हैं। स्टोरी की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसी पर ट्रू बेस्ड स्टोरी है जो सभी आर्टिकल में है, सभी न्यूज में है और सभी जगह पे अलग अलग कंट्रोवर्सी के साथ लिखी हुई है। वेब सीरीज 6 एपिसोड की है और आप अंदाजन 4 घंटे में इसको ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि एक बार बैठेंगे तो एक ही बार में ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, ऐसी ये वेब सीरीज है। स्टोरी काठमांडू से ही शुरू होती है। रो दिखाया है, IB दिखाया है और भारत की एजेंसीज दिखाई है जो भी इन्वॉल्व थे इस हाईजैक के दरमियान। उन सबको इस वेब सीरीज में दिखाया है, मगर किसी का भी नाम इस वेब सीरीज में नहीं लिया हुआ है। सबके नाम चेंज कर लिए हैं ताकि अभी कोई कंट्रोवर्सी ना हो। इस बात की खास पुष्टि की गई है इस वेब सीरीज में। हिस्ट्री अगर आपको अच्छी लगती है तो ये स्टोरी एक बार देखनी जरूरी है, क्योंकि 168 लोगों के सामने तो 3 टेररिस्ट हमने दिए जो बहुत ही खतरनाक साबित हुए। तो ये डिसीजन सरकार का सही था या नहीं, ये भी एक सवाल है आज। और मुझे लगता है यही सवाल अनुभव सिन्हा ने इस वेब सीरीज में उठा दिया। सिर्फ स्टोरी और सीरीज के बारे में बात करें राजनीति से अलग रहकर, तो इस सीरीज को 4 स्टार, स्टोरी को 4 स्टार मिलने जरूरी है। अब बात करते हैं कलाकारों की। अगर आपने ट्रेलर देख ही लिया है तो आप बिना किसी संकोच के कि कैसी एक्टिंग की होगी लोगों ने, कलाकारों ने, आप सीधा ही ये वेब सीरीज देख लेंगे, ये मुझे पता है। फिर भी चलिए आपकी और मेरी खुशी के लिए नाम पढ़ लेते हैं। नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, दिया मिर्जा, दिव्येंदु भट्टाचार्य, मनोज पावा, आदित्य श्रीवास्तव, अरविंद स्वामी, अनुपम त्रिपाठी और भी बहुत सारे हैं, कितनों का नाम है। मगर ये सब वो कलाकार हैं जिसको हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। इन सब ने अपनी एक्टिंग से हमारा दिल जीता हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि एक्टिंग में 5 में से मैं 5 स्टार दूं तो कोई कंट्रोवर्सी होगी। तो एक्टिंग के मामले में ये सीरीज 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है। अब सीरीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पासे की बात करूं तो बहुत सिंपल है। जिन लोगों को हिस्ट्री में आनंद आता है, हिस्ट्री जानना है कि 24 दिसंबर 1999 को क्यों हुआ था प्लेन हाईजैक, किसने किया हुआ था, शायद इसमें सरकार का कोई रोल था, क्या रोल था, अपने लोगों की जान कैसे बचाई, तो ये वेब सीरीज मस्ट वॉच है उसके लिए। और अगर आपको ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर आपको एक थ्रिलर, एक हाईजैकिंग, एक प्लेन ड्रामा, ये सब देखने में इंटरेस्ट है, तो भी ये सीरीज आपके लिए रिकमेंडेड है।
बस ये दो रीज़न अगर आपके पास है तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। इस दो रीज़न के सिवा कोई और रीज़न आपके पास है तो आप ये सीरीज़ देखिए या छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 4 घंटे है तो देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे तो मिल ही जाएगी सबको। बस यही था मेरा इस वेब सीरीज़ IC814 का रिव्यू। अब देखेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ाइए कुछ ना कुछ और रिव्यू करते रहेंगे। आप भी आते रहना, मिलते रहेंगे चलते चलते। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।